चलिए महाभारत की इस महाकाव्य कथा को समझते हैं। ये कहानी परिवार, कर्तव्य और विनाशकारी संघर्ष की है। इसका आकार सच में हैरान करने वाला है। क्या पता था कि इसमें लगभग 1.8 मिलियन शब्द हैं। अक्सर सवाल उठता है कि छात्रों के लिए इतने बड़े ग्रंथ के मुख्य नैतिक पाठों को कैसे समझें। इसका सबसे अहम बिंदु यही है, ये पूरी कहानी हस्तिनापुर के सिंहासन के पारिवारिक संघर्ष पर टिकी है। केंद्र में है 5 सदाचारी पांडव और उनके सत्ता के लालची, ईर्ष्यालु चचेरे भाई यानी कौरव। दिलचस्प बात यह है कि इस विवाद की असली जड़ सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि एक कपटपूर्ण चौसर का खेल था। इसी धोखे से कौरवों ने पांडवों से सब कुछ छीन लिया, उन्हें बेसहारा और निर्वासित कर दिया गया। चलिए टाइमलाइन देखते हैं। एक मामूली खेल कैसे धीरे धीरे एक भयंकर और अपरिहार्य महायुद्ध में बदल गया। दोनों पक्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी अपनी विशाल सेनाएं खड़ी कर देते हैं। विनाश का मंच सज चुका था। युद्ध से ठीक पहले अर्जुन गहरे नैतिक संकट में पड़ गए। अपनों को ही कैसे मारें? तब भगवान कृष्ण ने मार्गदर्शक बनकर उन्हें धर्म और उनके असली कर्तव्य की याद दिलाई। यहीं से महाकाव्य का मुख्य नैतिक विषय सामने आता है, धर्म युद्ध, यानी एक न्याय संगत और उचित युद्ध। इसके लिए सख्त नियम बनाए गए, जैसे समान साधन और बंदियों के साथ एकदम उचित व्यवहार होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई भयानक हुई, दोनों ही पक्षों ने इन नैतिक नियमों को पूरी तरह से तोड़ दिया। लगातार 18 दिनों का भीषण नरसंहार चला। अंत में दोनों पक्षों के लगभग सभी महान योद्धा मारे गए। पांडव अंततः युद्ध तो जीत गए, लेकिन परिवार के नष्ट होने से ये जीत पूरी तरह खोखली थी। कहानी के अंत में जीवित बचे पांडवों ने राज्य त्याग दिया और स्वर्ग की ओर हिमालय पर चढ़ने लगे। लेकिन यात्रा में वे एक एक करके गिरे। ये उनके अहंकार जैसी मानवीय कमियों की दुखद सजा थी। विनाशकारी परिणामों को देखते हुए सोचना पड़ता है, क्या युद्ध से मिली ऐसी जीत की कीमत सच में उचित थी?